गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने हर सत्संगी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जब भी कोई नामदान लेने आता है तब बाबा जी हमेशा ही उससे यही पूछते हैं कि नामदान अपनी मर्ज़ी के बिना ले रहे हो ना। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उस सत्संगी पर है, उस सत्संगी लड़के पर है जो बाबा जी से जो है 12 बार नामदान लेने आता है और बाबा जी 12 बार उसे मना क्यों करते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो लड़का था एक सत्संगी था और इसकी पिछली 3 पीढ़ियां जो थी वह भी सत्संगी थी और ये हमेशा ही सेवा पर जाता था और इसके माता पिता ये ही चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसे नामदान की बख्शीश हो, लेकिन इसका जो मन था वो अभी नामदान लेने की परमिशन नहीं मान रहा था, क्योंकि ये कहता है कि अभी मैं नामदान नहीं लूँगा। लेकिन इसके घर बार हर बार इसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, नामदान ले लो। लेकिन ये अपने घर वालों को हर बार कहता है कि मैंने नामदान नहीं लेना है, आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। और उसके पिता उसे जिद करते हैं और कहते हैं कि नामदान तो बेटा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा। तो वह कहते हैं कि बेटा मन क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई है, अब तो तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, तो अगले साल तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तो तुम्हें नामदान तो लेना पड़ेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद ले लूँगा, हम दोनों जोड़े में ले लेंगे। तो उसके माता पिता ये बात को टाल देते हैं कि चलो इसकी शादी तक हम इसे नामदान नहीं लेने देते, और वह ऐसा ही करते हैं। और दोनों जो है वो कहता है कि मैं शादी के बाद ही लूँगा। साध संगत जी, इस लड़के की शादी हो जाती है और शादी के 3 महीने बाद इसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तो नामदान ले आ, जोड़े में ले आ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जोड़े में नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो अकेला ही रहूँगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है, नामदान तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि माँ, मैंने अभी कहा है कि मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, जब मेरा मन नहीं मान रहा तो आप क्यों जिद कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं मान लूँगा, पर माँ बाप की जिद के आगे उसे हारना ही पड़ता है। और जब वह नामदान लेने के लिए अपने वहाँ पहुँचता है, उसे पर्ची तो मिल जाती है, लेकिन बाबा जी उसे देखते ही नामदान नहीं देते। तो वह घर जाता है और घर जाकर अपने घर वालों को कहता है कि मुझे पर्ची तो मिल गई थी, पता नहीं मुझे बाबा जी ने नामदान क्यों नहीं दिया। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा बाबा जी तुम्हारा चेहरा भाप गए होगे, इसीलिए तुम्हें नामदान नहीं दिया। तो वो कहता है क्या मेरे चेहरे पर ये लिखा है कि मैं नामदान नहीं लेना चाहता। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हार नहीं मानते, अगले साल फिर देखेंगे। तो उसके माता पिता जो है उसे हर बार ऐसा ही करने को कहते। तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन वह नामदान जो था वो उसे नहीं मिलता। तो उसके माता पिता कहते हैं कि तू लगता है नामदान लेने जाता ही नहीं, वापस मुड़ आता है, 4 बार हो गया है, हर बार तू यही कहता है कि बाबा जी तुझे नामदान नहीं देते, ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जो बाबा जी तुझे नामदान नहीं दे रहे। तो वो कहता है मुझे इस वजह के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप बाबा जी से ही जाके पूछे। तो वो उसके माता पिता कहते हैं हाँ, अब पहले बाबा जी को पूछें, फिर पता लगेगा कि तुझे नामदान क्यों नहीं मिल रहा। तो वो कहते हैं कि अब की बार जब तुम नामदान लेने जाएगा तो हम भी साथ जाएंगे, तो क्या पता तू रास्ते से वापस आ जाता हो। तो वो कहता है कि आप क्यों ऐसी जिद कर रहे हो। तो
वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, नामदान तो तुझे लेना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि जब तक मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं। तो वो कहता है अपना मन बना, हर बार तो सेवा में जाता है, लेकिन तू ऐसा क्यों करता है? कहता है क्योंकि कई बार मैं दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत पी लेता है। जब उसके घर वालों को ये बात पता लगता है कि ये पीता है तो उसके घर वाले भड़क जाते हैं और कहते हैं इसी कारण बाबा जी तुझे नामदान नहीं दे रहे। तो वो कहता है कि ये बात नहीं है, और जब तक मेरा अंदरूनी मन नहीं मानेगा, बाबा जी भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक नहीं मानते, हमेशा ही उसे नामदान लेने की जिद करते रहते हैं। तो वह बेचारा करता भी तो क्या करता, अपने घर वालों की मर्जी के आगे उसकी कहाँ चलती है। अगली बार जब उसे पर्ची मिली, इस टाइम 8वीं बार था जब वह नामदान की पर्ची लेने मिली थी और नामदान लेने गया, तो उसके माँ बाप भी उसके साथ गए। और जब वह इस बार भी बाबा जी के आगे गया, बाबा जी ने सिर हिला दिया कि इसे नामदान नहीं मिलेगा। ये एक सेवादार देख रहा था और वह कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा पूछो। वो कहता है कि बाबा जी ये लड़का पता नहीं आज 8वीं बार आया है, आपने फिर इसे मना कर दिया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये लड़का अपने माँ बाप की मर्जी से नामदान लेने आ रहा है, और भला माँ बाप की मर्जी के नामदान दे दूँ तो कैसे चलेगा? ऐसे कभी चलता है? जब तक इसका मन नहीं मानता। आज तो इसके माँ बाप इसके साथ आए हैं, वो इसे कह रहे थे कि तू ही जो है डेरे तक पहुंचता नहीं है, इसीलिए तुझे नामदान नहीं मिलता। तो वह कहते हैं कि इसके माँ बाप बड़ी जिद कर रहे हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी अब इसे ये माँ बाप की बात भी तो इसे माननी होगी, अब इसे नामदान कैसे मिलेगा? बाबा जी कहते हैं बेटा जब तक इसका मन खुद नहीं करता, ये दोस्तों के साथ जाता है, अपने घर वालों को बिना बताए शराब पी लेता है, कहीं पार्टियों में, जब इसके ऑफिस का कोई भी फंक्शन होता है उसमें भी। तो इसी के लिए ये अभी जो है नामदान लेने की जो है इसको इतनी जल्दी नहीं है। तो उसके दोस्त भी इसे जल्दबाजी कर रहे हैं। घर वाले कहते हैं नामदान ले लो, और दोस्त कहते हैं कि अभी जो है हमारे एंजॉय के दिन हैं, ये पूरी तरह फंसा हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब तक ये अपनी सोची खुद नहीं बदलेगा, इसे नामदान नहीं मिले। तो जब वह 8वीं बार भी बाहर आता है तो अपने माता पिता को कहता है कि बाबा जी ने मुझे नामदान नहीं दिया। तब उसके माता पिता निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें तो पहली बार ही मिल गया था, लेकिन तुम क्यों नहीं मिल रहा? तो वो कहता है कि मुझे इन बातों का पता नहीं है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और 11 बार जब वह नामदान लेने आया, बाबा जी ने उसे फिर मना कर दिया और उसके माता पिता निराश हो गए और कहते हैं कि बेटा लगता है तेरे कर्मों में नामदान नहीं है। पर उस लड़के को इस बार उसकी गलती का एहसास हो गया और कहता है कि मैं इतने बार बाबा जी के पास जाता हूँ और बाबा जी मुझे मना कर देते हैं। बाबा जी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, अब मुझे भी जो है इस नामदान के लिए जो है तरक्की करनी होगी, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अपने दोस्तों के साथ जो खान पीन है उसे त्यागना होगा, सत्संग में जाना होगा और सेवा करनी होगी, तभी तो मुझे नामदान मिलेगा। तो वह ऐसी कोशिश करने लग पड़ा और ये देखकर उसके घर वाले भी बड़ी खुश थे कि अब तो हमारा बेटा सुधरने लग पड़ा है, क्या पता उसे इस बार नामदान मिल जाए। लेकिन वह कहता है कि इस बार वह खुद ही पर्ची लेने गया और खुद ही नामदान लेने गया। जब बाबा जी के आगे आया, बाबा जी ने सिर मार दोबारा हिलाने लगे, तब वह बाबा जी के आगे गिड़गिड़ाहट लगा और कहने लगा कि मेरे सच्चे पातशाह, मैं 11 बार आपसे नामदान लेने आया, आपने मुझे मना कर दिया, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन दिनों मेरी मर्जी नहीं थी, मेरे घर वालों की मर्जी थी कि तुम नामदान ले।
लेकिन इस बार मेरी मर्जी है और मैं नामदान लेने आया हूँ। इस बार मैं नामदान अपनी मर्जी से लेने आया हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा तूने तो मेरी पूरी बात सुनी नहीं, इस बार तो तुझे नामदान मिलेगा, मैंने तो मना नहीं किया है। तो वो खुश हो गया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे पहले से पता होता है जो सत्संगी अपने माता पिता की मर्जी से नामदान लेने आते हैं उन्हें नामदान नहीं मिलता, क्योंकि ये आपकी करने का मार्ग है, आपके माता पिता की नहीं। आप अपने माता पिता की मर्जी के बिना नहीं, मर्जी से नहीं चल सकते, अपनी मर्जी से। आप ये थोड़ी है जो आपके माता पिता ने कह दिया वो होगा, ये आपने करना है। और नामदान का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने अंदर से इसकी जो है भावना जगाएंगे। और पिछले 11 बार जब भी तुम आए तुम्हारे मन में नामदान लेने का शौक़ नहीं था, इसीलिए तो मैंने हर बार तुम्हें मना कर दिया। लेकिन इस बार जो है मैंने तुम्हें इसलिए नामदान दे रहा हूँ क्योंकि इस बार तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुम भी नामदान लेना चाहते हो। और बेटा अगर मन से तुम नामदान नहीं लेनोगे तो कैसे चलेगा। ये बात सुनकर वह लड़का फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाबा जी कहते हैं बेटा गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन जो अपनी गलती से सीख लेता है वही दुनिया में आगे बढ़ता है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब तो जो है उस मालिक की रजा में रहकर जो है भजन सिमरन करो। और इतनी मुश्किलों से तुम्हें नामदान मिला है, उस नामदान की कदर करो, उस नामदान की कीमत करो, तभी तो ये नामदान मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब वह बाहर निकला और घर जाकर अपने घर वालों को बताया कि मुझे नामदान मिल गया है, तो उसके घर वाले बड़ा खुश हुए। तो वह कहता था कि हर बार जब मैं जाता था मेरे मन में नामदान की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं नामदान लेने गया तो मेरे मन में सच्ची ही नामदान लेने की ख्वाहिश थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है। इसीलिए तो मैंने नामदान के लिए गया था। और बाबा जी ने भी पिछले इतने सालों से मुझे नामदान इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपकी मर्जी थी कि मैं नामदान लूं, लेकिन इस बार मेरी मर्जी थी। ये बातें सुनकर उसके घर वाले जो थे वह खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तो वो कहता है हाँ, बाबा जी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि ये आपकी करने का मार्ग है, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको नामदान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि सतगुरु की रजा में रहकर जो है भजन सिमरन कीजिए। भजन सिमरन में तरक्की जो है वो बड़ी चीज़ है, और जो अपने मन से भजन सिमरन करता है बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी पहले ही समझ जाते हैं कि नामदान कौन अपनी मर्जी से लेने आया है और कौन नहीं। बाबा जी की नज़र से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए तो हमें बाबा जी की रजा में रहकर सारे काम करने पड़ते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आपने नामदान लिया है तो आपको तो पता होगा कि बाबा जी कैसे सब जो नामदान लेने आते हैं उनके मन की पढ़ लेते हैं। तो अगर इतनी मुश्किलों से हमें नामदान की बख्शीश हुई है तो भजन सिमरन करना भी तो ज़रूरी बनता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही भजन सिमरन में करें, क्योंकि भजन सिमरन जो है वह हमारे लिए ज़रूरी है। और ये नामदान जो है हमें बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है, और अगर उस सच्चे मालिक की रजा है इसीलिए तो हमें नामदान की बख्शीश हुई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमेशा ही अपने हर सत्संगियों से बड़ा प्रेम करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि भजन सिमरन की कदर करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और
सारे कामों से पहले भजन सिमरन को ज़रूर किया कीजिएगा। तो साथ संगत जी, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।